अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर डिस्कशन हुआ। ऑर्डर पेयर में बताया गया था कि ऐसे दो एलिमेंट्स के पेयर्स जिनमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, यानी प्लेस चेंज करने पर एक्स का वाई का ऑब्जेक्ट का मीनिंग भी, सेंस भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे पेयर्स को क्या कहा जाता है? ऑर्डर पेयर। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लिखते हैं, कल एग्जांपल से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि ये दो सेट के बीच का एक ऑपरेशन है, क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी। ए और बी यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए और बी दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये भी डिस्कशन हुआ है लास्ट लेक्चर में। रिलेशन की डिफिनीसन हम लोगों ने पढ़ी कि रिलेशन क्या था। सिंपली यहाँ पे फिर से हम इंडिकेट कर देते हैं। रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहा जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन पे भी हमने कुछ चर्चा की थी। नंबर ऑफ रिलेशन पे जेईई मेंस में क्वेश्चंस वगैरह भी आए हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। आगे अब स्टार्ट करते हैं कुछ इसमें रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें कल भी कुछ हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। कि ए और बी अगर दो सेट है तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी को इंडिकेट करने के लिए हमने क्या बताया था? आर सच दैट ए टेंड्स टू बी means here R is subset of A cross B। यानी कि यहाँ पे जो R रिलेशन होगा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे? A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर इस रिलेशन में रखना है। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो ऑर्डर पेयर के वो एलिमेंट जो इस रिलेशन आर को सेटिस्फाई करते हों। अब ये रिलेशन आर क्या है? क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेस देन का है, ग्रेटर देन का है, स्क्वायर का है, इक्वल टू का है, जैसा भी है। तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं उन एलिमेंट्स में से वो कौन से पेयर्स हैं जो इस दिए हुए रिलेशन के कंडीशन को फुलफिल करते हैं। उन सारे ऑब्जेक्ट को उठा करके हम एक नया सेट बना लेते हैं और उसी सेट को क्या कहा जाता है? रिलेशन आर कहा जाता है। रिलेशन आर को भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सेट में रिप्रेजेंटेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, वेन डायग्राम फॉर्म। तो सेट रिप्रेजेंट करने के जिस तरीके से फॉर्म्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर हम लोग रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। सारा का सारा फॉर्म पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा डायग्राम फॉर्म, और चौथा कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन। इन जनरल ये चार तरीके से हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या है? पहले एक बार सबका मीनिंग समझ लीजिए। रोस्टर फॉर्म क्या है?
तो रोस्टर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसमें रिलेशन के एलिमेंट्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रिलेशन के एलिमेंट को अपनी आंखों से देख सकते हैं का क्या मीनिंग हुआ? जैसे सपोज कर लिया कि एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 1 4 9, यहाँ -1 ले लो, एक एलिमेंट और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं -1 1 2 3, यहाँ पे 1 लिया, 4 लिया, 9 लिया, 10 लिया। अब हमसे कहा गया कि रिलेशन आर क्या है? ए टू बी। कल बताया था हमने, रिलेशन को लिखने का तरीका भी हमने बताया था। रिलेशन आर कैसे लिखा जाता है एक बार फिर से देख लीजिए। रिलेशन आर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ए बी। यहाँ पर ए क्या है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। बी क्या है? एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। एंड ए और बी कैसे एलिमेंट्स होंगे? जो इस रिलेशन आर को सेटिस्फाई करते होंगे। यहाँ बीच में अपन क्या भरेंगे? लेस देन, ग्रेटर देन, स्क्वायर, जो भी रिलेशन दिया हो। यानी यहाँ हम सीधे आर लिख देते हैं क्योंकि अभी हमको रिलेशन पता नहीं है क्या है, आर रिलेशन है। तो यहाँ पर ए और बी, इन दोनों एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ए बी का स्क्वायर है, ए बी का डिफरेंस इवन है, बी ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, उस तरीके का यहाँ आर के प्लेस पर अपन नोटेशन लिख देंगे। लास्ट वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, आर को लिखने का तरीका बताया हुआ है। अब सपोज कर लो यहाँ पर ए और बी अपने पास दो सेट हो गए और इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपने पास जो बनेगा सेट ए क्रॉस बी, उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, टोटल 4 × 4 16 एलिमेंट्स बनेंगे ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। हम यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख नहीं रहे हैं, आप लिखना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो ए क्रॉस बी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या क्या तैयार होगा जब तक हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ए क्रॉस बी आप तैयार कर सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लो हमें कहा कि रिलेशन आर क्या है, तो क्वेश्चन में अगर ये दे दे कि रिलेशन आर ए आर बी मतलब ए रिलेटेड टू बी, किस तरीके से? तो कहा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यानी इस रिलेशन की मीनिंग क्या है? ए आर बी की मीनिंग क्या है? ए आर बी की मीनिंग का मतलब ये ए जो लिखा जाता है वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाता है रिलेशन के पहले, और जो बी है जो रिलेशन के जस्ट बाद लिखा वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लिखा जाता है। तो ए रिलेटेड टू बी बाय विच रिलेशन? ए आर बी मीन्स जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए उसका स्क्वायर दूसरा वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर हों जिसमें फर्स्ट वाले प्लेस का स्क्वायर सेकंड वाले के इक्वल हो जाए तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में रखे जाएंगे? इस रिलेशन आर में रखे जाएंगे। तो आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए और उसके एलिमेंट्स को निकालिए। कोशिश करिए डायरेक्ट, शायद यही होना चाहिए। चलो देखो, अगर हम सपोज कर लो यहाँ पर ए और बी जो रिलेशन बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं? ए इज टू बी, मतलब ये रिलेशन आर कैसा है? आर सच दैट ए टेंड्स टू बी है। मतलब हम जो ये रिलेशन पढ़ रहे हैं ये रिलेशन कैसा है? ए टू बी रिलेशन है, बी टू ए रिलेशन नहीं है, ए से बी। मतलब ये जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा उसका पहला वाला एलिमेंट इसका होगा और दूसरा वाला एलिमेंट इसका होगा। यानी ए का जो भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए और बी का जो होगा वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। यानी हमारे इस रिलेशन आर में जो पेयर्स बनेंगे, जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, उन ऑर्डर पेयर्स में हमको ये देखना है कि फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट रखेंगे सेकंड प्लेस पर उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो चलो निकालते हैं। फर्स्ट प्लेस पर इसका एलिमेंट और सेकंड पे इसका एलिमेंट रखना, ये तो पक्का है क्योंकि ए टेंड्स टू बी रिलेशन है। अब यहाँ पर अगर हम इसका एलिमेंट -1 लेते हैं तो देखेंगे अपन इसमें -1 का स्क्वायर है क्या? कहीं 1, तो -1 और 1 लेंगे। सेकंड एलिमेंट इसका 1 का स्क्वायर इसमें कहीं है क्या? तो यहाँ पर 1 हो गया। इसका 2 देखा, 2 का स्क्वायर इसमें कहीं है क्या? तो जरूर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 3 दिया, 3 का स्क्वायर इसके अंदर है क्या? 9 है, तो 3 और 9।
ये अपने पास रिलेशन R बना जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कितने एलिमेंट आए? 4। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आते? क्या ये सारे एलिमेंट A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते? हाँ आते। टोटल कितने एलिमेंट आते? 4 × 4 16 एलिमेंट्स आते। उन 16 एलिमेंट्स में से यही 4 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये उठा करके हमने यहाँ पर रख लिया। हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो रोस्टर फॉर्म की अगर चर्चा करें तो रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? रोस्टर फॉर्म ऐसा फॉर्म है, सेट में हम लोगों ने इन सभी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से चीज़ों को केवल समझते चलेंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। रोस्टर फॉर्म का मतलब हुआ रिलेशन के अंदर, या रोस्टर फॉर्म सेट से भी समझ सकते हो कि किसी भी सेट के अंदर का एलिमेंट जब हम देख सकते हैं, यानी करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट दिखाई दे रहा हो, कॉमा से सेपरेटेड हो, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो सेट का होता है उस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। यहाँ रिलेशन R के एलिमेंट्स हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दिख रहे हैं, तो यही यहाँ पर फॉर्म क्या कहलाएगा? और रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। अब दूसरा यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म आता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में भी करली ब्रैकेट के अंदर सेट वही लिखा होता है, लेकिन वो एलिमेंट फॉर्म में नहीं लिखा होता, वो प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा होता है। प्रॉपर्टी फॉर्म में कहने का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज कर लो, मान लो हम एक सेट की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन छोड़ करके थोड़ा सेट पे चलते हैं, सेट की बात करते हैं। अगर एक सेट है AEIOU, एक सेट लिखा हुआ है, ये जो सेट लिखा हुआ है, इस सेट के अंदर शायद AEIOU आप समझते होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। AEIOU हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, सारे एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक नाम और होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म भी इसको बोला जाता है। यही सेट अगर हम इस तरीके से लिखें, A इज इक्वल टू वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या इस सेट A और इस सेट A में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों सेट एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखने का तरीका अलग हो गया। क्या लिखने का तरीका अलग हो गया? यहाँ पर जो ये सेट लिखा गया, इसमें एलिमेंट हमें अपनी आंखों से दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो सेट लिखा गया एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी इसके अंदर लिख दी गई है, जिससे पहचान में तो हमको आ रहा है कि इसके अंदर AEIOU होंगे, लेकिन वो AEIOU हमें अपनी आंखों से दिख नहीं रहे हैं, हम केवल फील कर पा रहे हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें सेट करली ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट ना मौजूद हो करके उनकी एक फिक्स प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड हैं, उस प्रॉपर्टी को जब लिख दिया जाता है तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरा इस बोर्ड पे ध्यान से देखो, जो हमने ये रिलेशन R लिखा, ये रिलेशन R में यहाँ पर हमें एलिमेंट दिख रहे हैं, और ये जो एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी शायद वही सेट लिखा हुआ है। बस डिफरेंस क्या करना है, यहाँ R मिटा दिया और A² इज इक्वल टू B कर दिया। मीन्स व्हाट? R एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? जिसमें ऑर्डर पेयर AB है। कैसा ऑर्डर पेयर AB है? A का एलिमेंट होना चाहिए, B का एलिमेंट होना चाहिए, और फर्स्ट प्लेस जो ऑर्डर पेयर का है उसका स्क्वायर सेकंड वाले के बराबर होना चाहिए। तो इसको देख करके भी आपको यही वाली फील आ रही होगी, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, इसके अंदर डायरेक्टली एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एलिमेंट्स की फीलिंग हो रही है। यही दोनों में डिफरेंस है। चीज दोनों एक ही है। इस रिलेशन R को और इस रिलेशन R को अगर बोला जाए तो बोथ आर सेम, दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट और भी A और B दिया हुआ है। ये वाला रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगा या टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। ऐसे अब तीसरा फॉर्म आता है डायग्राम फॉर्म। हालांकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिटेल में सेट में डिस्कस की हुई हैं, वहाँ से देखोगे तो और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मेन हम लोग आते हैं डायग्राम फॉर्म पे। अब डायग्राम फॉर्म पे अगर हम लोग आते हैं तो
सेट में डायग्राम कैसे बनाते हैं? इस रिलेशन R का अगर हमको डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करना है, अपने पास यहाँ पर दो सेट हैं A और B, हमें जो रिलेशन R बनाना है वो कहाँ से बनाना है? A टेंड्स टू B से बनाना है। A टेंड्स टू B का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर इस तरीके से एक शेप बना देना है, यहाँ पर भी इस तरीके का एक शेप बना देना है, यहाँ पर A लिख दो, यहाँ पर B लिख दो। चूँकि हमारा जो रिलेशन R है वो कहाँ से जा रहा है? A टेंड्स टू B जा रहा है। A का एलिमेंट इसके अंदर लिखो, -1 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। B का एलिमेंट यहाँ लिख दिया, 1 लिखा, 4 लिखा, 9 लिखा और 10 लिखा। ये तीसरे फॉर्म की बात कर रहे हैं, डायग्राम फॉर्म की। डायग्राम फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन किया जाता है? अब जो यहाँ रिलेशन R हमने लिखा, इसी रिलेशन R को डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं। तो डायग्राम फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? रिलेशन R के अंदर जो एलिमेंट है, देखो -1 किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है। तो इस -1 को उठा करके क्या करेंगे? इस -1 को उठा करके इस 1 से कनेक्ट कर देंगे और एरो लगा देंगे -1 to 1। -1 to 1 ये एरो ये दिखाता है कि फर्स्ट प्लेस पर -1 आएगा और सेकंड प्लेस पे 1 आएगा। अगर आपने एरो की डायरेक्शन इधर से कर दी तो ये आपका फर्स्ट प्लेस हो जाएगा और ये वाला सेकंड प्लेस हो जाएगा, इसलिए एरो को ध्यान में रखना है। अब 1 का रिलेशन किससे है? यहाँ देखो, ये 1 क्या है? फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट है और ये सेकंड सेट का एलिमेंट है। मतलब फर्स्ट वाले सेट का 1 जो है ये भी सेकंड सेट के 1 से रिलेटेड है। इसमें 1 कहाँ है? तो अगेन 1 यहीं पे है। तो ये -1 भी किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो इस 1 से रिलेटेड हो जाएगा। अब तीसरे वाले एलिमेंट को यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट वाले का 2 सेकंड वाले के 4 से रिलेटेड है, तो फर्स्ट वाले के 2 को सेकंड वाले के 4 से रिलेट कर दिया जाएगा। इसी तरह तीसरा देखो, फर्स्ट वाले का 3 सेकंड वाले के 9 से रिलेटेड है। इस तरीके से इस डायग्राम को दिखा दिया जाएगा। 10 कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। इस पूरे रिलेशन में 10 का कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है 10, इसलिए वो किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना रहा है। रिलेशन चूंकि हमने जो बात की थी A² = B, यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाले के बराबर होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसका स्क्वायर 10 के बराबर हो, इसलिए ये रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो अपन इस रिलेशन R को ऐसे भी डिनोट कर सकते थे। इस रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पर किया, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम बना करके तो इसको बोलेंगे डायग्राम फॉर्म। और ऑन कार्टेशियन प्लेन की अगर बात करें, इसी सेम एग्जाम्पल को अगर कार्टेशियन पे बात करें तो कार्टेशियन प्लेन वही है जो अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ रखे हैं, 11th में भी पढ़े, 9th में भी था, 10th में भी था। तो कार्टेशियन प्लेन के रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि आपका जो ये रिलेशन R का एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर बना रहा है, ये पेयर जो है ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर यानी कि इन्हें हम इन एलिमेंट्स को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमने रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो उस फर्स्ट वीडियो में हमने ऑर्डर पेयर समझाया था। तो आप देखिएगा ऑर्डर पेयर को समझाते समय हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि ऑर्डर पेयर किस तरीके से ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है। तो उस टाइप से अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जैसे देखो क्या है यहाँ पे यार -1 1, तो इसको अब जो हम कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? -1 1 मतलब एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 1, एक्स पे -1 और वाई पे 1, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया? -1 और 1, यानी इस रिलेशन के इस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ रहा? ये रहा। अगला है 1 1, यानी x पे हमने 1 लिया तो हमारा y भी क्या होगा? 1 होगा, यानी बिल्कुल यहाँ पे सामने आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया 1 1। 2 4, x पे 2 चला तो y पे अपने को क्या चलना पड़ेगा? 4। 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6 और ऊपर ले लेते हैं, शायद 9 तक जाना है अपने को, 7 8 9।
2 पे क्या लेना है 4, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 2 पे अपने को 4 चलना है, तो ये y 4 होना चाहिए और x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो एक पॉइंट अपना ये रहा, और तीसरा पॉइंट x पे 3 चलना है और y पे 9 चलना है, तो y 9 हुआ और x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो ये वाला पॉइंट, यानी कि ये जो डार्क से हमने यहाँ पे इंडिकेट किया पॉइंट्स को, आप देख लो यहाँ, ये और ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर हमने बनाए 1 2 3 4, यही चारों पॉइंट इस रिलेशन R के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो जनरली हम सेट को इन्हीं सब फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशंस को इन्हीं सब फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप में अभी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन, इफ रिलेशन आर from A to B have no any element अगर रिलेशन R में कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो तो ऐसी स्थिति में उस रिलेशन R को क्या बोला जाता है, एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है। एम्प्टी रिलेशन को और भी नाम से बोल सकते हो, वॉइड रिलेशन बोल सकते हो, नल रिलेशन बोल सकते हो, इम्पॉसिबल रिलेशन भी बोल सकते हो। तो रिलेशन ऐसा होना चाहिए ए टू बी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। रिलेशन में डायरेक्ट ये नहीं ध्यान रखना है कि एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट ना हो। रिलेशन बन कैसे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ए टू बी की बात हो रही है, ए से बी में जो रिलेशन होगा उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले लें, अगर 2 4, एक सेट बी ले लेते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल ले लिया हमने 7 और 11। हमने बोला कि हमारा जो रिलेशन आर है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। जो हमें रिलेशन बनाना है वो कैसा बनाना है, ए टेंड्स टू बी का। रिलेशन आर है क्या, हमने कल भी बताया था कि क्वेश्चन में रिलेशन है क्या वो दिया रहेगा। तो ए बी मतलब रिलेशन कैसा रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी। तो ये आर कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए माइनस बी या बी माइनस ए इज इक्वल टू इवन। ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेशन है बी के साथ, कैसा कि सेकंड वाले एलिमेंट में से। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए आर बी जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, रिलेशन जो बनेगा, जो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर बनेगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट ए होगा और सेकंड एलिमेंट बी होगा। रिलेशन कैसा होना चाहिए इन दोनों एलिमेंट के बीच में, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करने पर इवन आना चाहिए। चलो अब हमें ये रिलेशन आर निकालना कहाँ से है, तो दुनिया में तो बहुत से ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस इवन आता है, तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, ए टू बी से मतलब है। मतलब जो ए सेट और बी सेट दिया हुआ है उसके मौजूद एलिमेंट इस रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। तो अब जब हम ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या मिलेगा। छोटा सा हमने एग्जाम्पल इसीलिए लिया कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ए क्रॉस बी कल भी किए थे, जल्दी करो। क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, 4 11 हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसे देख रखा है। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ऑर्डर पेयर जनरेट करना है। ए फर्स्ट है, बी सेकंड प्लेस पे है, तो जो ऑर्डर पेयर जनरेट होगा उसमें फर्स्ट प्लेस जो होगा ऑर्डर पेयर का वो सेट ए फिल करेगा, सेकंड प्लेस को
सेट बी फिल करेगा। तो यहां पर अब जो ये ए क्रॉस बी मिला, हमें रिलेशन आर जो बनाना होता है वो कहां से बनाना होता है? रिलेशन आर हमें बनाना होता है किससे? इसी ए क्रॉस बी के अंदर के एलिमेंट्स को निकाल करके। तो चलो अब इस ए क्रॉस बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को चुनो जिनमें बी और ए का डिफरेंस इवन आता हो, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करने पर इवन आता हो। तो चलो देखते हैं, 7 में से 2 माइनस किया 5 आएगा, ऑड है। 11 में से 2 माइनस किया 9 आएगा, ऑड है। 7 में से 4 माइनस किया क्या आएगा? 3 आएगा, ऑड है। 11 में से 4 माइनस किया क्या आएगा? 7 आएगा, ऑड है। यानी जितने भी एलिमेंट हैं इन सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेकंड माइनस फर्स्ट, ऑड आ रहा है। और हमें कैसा रिलेशन चाहिए था? इवन वाला। तो क्या इसके अंदर इसका कोई भी एलिमेंट लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। ऐसी परिस्थिति में ये जो रिलेशन आर होगा ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आया। ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन को या किसी भी एम्प्टी सेट को डिनोट किससे किया था? फाई का मतलब हो गया नल, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं, एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया होगा, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद न हो। इसके बाद एक सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलते हैं? If relation R from A to B, या पूरी डिफिनेशन हटा देते हैं, सीधे बात को समझ लेते हैं यूनिवर्सल किसे बोलते हैं। इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B, सिंपल सी बात है जो डायरेक्ट समझ में आ जाए। बहुत कहानी लिखने से और कंफ्यूज हो गए तो डायरेक्टली बात को समझो। मैथमेटिक्स में थियरी समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से समझ में आ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात सही सही आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। यहाँ मैथमेटिक्स में न तो आपको क्वेश्चन का डेरिवेशन करने के लिए जेईई मेंस में आना है, न डिफिनीशन लिखने के लिए आनी है, न तो जेईई एडवांस में आना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही बनना चाहिए, वो किस तरीके से बना हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरी लंद फंद में यहाँ कहानी लिख करके कुछ नहीं होने वाला है, बात को समझिए। डायरेक्ट हम बोल भी सकते थे पूरी कहानी कि अगर ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आ जाता है तो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। इससे भी वही फील आ रहा होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट आर के अंदर आ जाए। लास्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग वीडियो को बैक करके देखो, सेम यही एग्जाम्पल लिया होता और यहाँ पर अगर हमने ऑड वर्ड का इस्तेमाल कर दिया होता कि बी में से ए माइनस करने पे ऑड आना चाहिए, तो जरा बैक जा करके वीडियो में देखो रिलेशन आर के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। ए क्रॉस बी के अंदर हमारा पहला एलिमेंट था 2 7, 7 माइनस 2 क्या है? 5, ऑड है, वो रिलेशन में आएगा 2 7। 2 11 भी आएगा, 4 7 भी आएगा, 4 11 भी आएगा। यानी यहाँ पर जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर रिलेशन बी माइनस ए इज इक्वल टू ऑड को सेटिस्फाई कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए क्रॉस बी के बराबर हो गई। थोड़ा सा वीडियो में बैक जा करके ए क्रॉस बी हमने निकाला हुआ है, वहाँ से देख करके उस बात को देख लो। तो यहाँ पर रिलेशन आर टोटली किसके बराबर हो गया? ए क्रॉस बी के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इस रिलेशन को क्या बोलेंगे अपन? इस रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब आगे हम लोग एक चर्चा करते हैं, टाइप से हटते हैं, अभी फिर से अपन टाइप पे आएंगे। रिलेशन ऑफ अ सेट।